नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संख्याओं के चिन्ह लगाने के क्या रूल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक संख्या प्लस की दी गई है और एक संख्या माइनस की दी गई है। यदि आप दोनों को गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, या फिर मान लीजिए दोनों ही संख्याएं प्लस की दी गई हैं और दोनों को गुणा किया जाएगा तो कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि कब हमें कौन सा चिन्ह लगाना है ताकि हमारा सवाल कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने सभी चिन्हों को लिखा हुआ है। देखिए इस तरीके से एक और पेज हमने लिखा हुआ है। यहां पर देखो सारे चिन्ह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम इनको हल करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए, देखिए हमें एक संख्या प्लस की दी गई है। ठीक है, मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं जैसे कि प्लस का 2। ठीक है, एक संख्या हमें प्लस की दी गई है और दूसरी संख्या हमें माइनस की। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, गुणा। और दूसरी संख्या मान लीजिए ये हमारी है माइनस का 3 है। ठीक है, अब देखो एक संख्या हमारी प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। यदि हम दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले तो हमें संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो ये आ गया हमारा 6। अब बात रही चिन्ह की, तो जब भी हमें अलग अलग चिन्ह दिखे, मान लीजिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमेशा चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब भी हम प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरी कंडीशन जानते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या है, जब दोनों ही चिन्ह हमारे माइनस के हो। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो जैसे कि माइनस का 2, ठीक है, हमें गुणा करना है माइनस के 4 से। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 दूनी हो जाएगा हमारा कितना, 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8। और जब भी चिन्ह हमारे सेम हो, ठीक है, यहां पर माइनस है यहां पर भी माइनस है, दोनों तरफ अगर सेम चिन्ह हो तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, तो जब भी हम माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कंडीशन की ओर कि भैया दोनों ही प्लस हो तब क्या होगा। तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता भाई माइनस आने का। ठीक है, देखिए यहां पर प्लस का 2 है और इसमें हमें गुणा करना है प्लस के 3 का। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, प्लस का 6 आएगा। ठीक है, तो यहां पर जब भी हम प्लस प्लस को गुणा करेंगे तब भी हमारा प्लस ही आएगा और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तब भी हमारा प्लस आएगा। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है भाग की कंडीशन। अभी हम क्या सीख रहे थे कि दोनों चिन्हों को हमने गुणा किया तो हमारा चिन्ह कौन सा आया। अब भाग में देखते हैं कि भाग में क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो प्लस है और माइनस है, तो हमें प्लस की संख्या में माइनस की संख्या से भाग लगाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 में हम भाग लगा रहे हैं -3 का। ठीक है, अब देखिए चिन्ह यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम माइनस और प्लस की संख्या को भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी। क्लियर। चलिए इसके बाद में आता है भाई, यहां पर माइनस है यहां पर माइनस है, मतलब दोनों संख्याएं माइनस की हैं और दोनों को यदि हम भाग कर रहे हैं, इसको ऐसे समझो जैसे कि -2 और बटे में -2। ठीक है, तो यहां पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम दो सेम संख्याओं को, सेम चिन्ह वाली संख्याओं को यदि हम भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, इसके बाद में दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं, यदि हम उन दोनों को भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। देखो जब भी हम एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो हमेशा प्लस आएगा, जब दोनों ही संख्याएं प्लस की हो तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से भाग में है, जब एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा माइनस आएगा, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो तो हमेशा प्लस आएगा, दोनों ही संख्याएं प्लस की हो तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब देखिए यहां पर जो चिन्ह लिखे हुए हैं इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। अब कंफ्यूजन क्या है उसको समझिए। जैसे कि देखो हमें एक प्लस की संख्या और दूसरी प्लस की संख्या, इन दोनों को आपस में घटाना है, तो यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहां पर भैया प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अब आप कहेंगे सर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस माइनस दोनों आएंगे, तो इसकी एक कंडीशन होती है कि कब हमें प्लस लगाना है और कब माइनस लगाना है। ठीक है, तो अब इसको समझिए। जैसे कि एक संख्या हमारे पास में है प्लस की 5, ठीक है, और इसमें से हमें घटाना है मान लीजिए प्लस का 2। ठीक है, तो अब देखो दोनों संख्याएं प्लस की हैं, हमें इसमें से इसको घटाना है, तो 5 में से हम घटा देंगे 2 को, तो क्या बचेगा,
3 बचेगा। अब यहां पर 3 क्यों बचा? क्योंकि 5 जो है ये प्लस का था और 2 हमारा माइनस का हो गया था, तो यहां पर क्या आया? प्लस का 3 आया। मतलब ऐसी कंडीशन में हमारा क्या आएगा? हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, जब हमारी इस साइड वाली संख्या बड़ी होगी तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, अब माइनस कब आएगा? अब इसको समझो। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर एक संख्या हमारी प्लस की 5 हो गई। ठीक है, अब इसमें से हमें घटाना है, ये हो गया माइनस, इसमें से हमें घटाना है प्लस के 10 को। अब देखो, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं। ठीक है, अब यहां पर चिन्ह हमारा बदल जाएगा, ये है 5 माइनस और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 10। अब देखो 10 जो है वो माइनस की है और 5 जो है वो प्लस की है। तो अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 10 में से 5 जाएंगे तो हमेशा चिन्ह क्या आएगा भाई? बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है तो चिन्ह हमारा क्या आएगा? माइनस का, तो माइनस की 5 बचेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि भैया कैसी कंडीशन यहां पर फॉलो की जा रही है। ठीक है, जब हमारी ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है, ये वाली संख्या बड़ी होगी तो हमेशा हमारा क्या आएगा? ये वाली संख्या बड़ी होगी तो हमेशा माइनस आएगा और ये वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी तो प्लस आएगा। ठीक है, समझ गए? जब ये बड़ी होगी तो प्लस आएगा, जब ये बड़ी होगी तो माइनस आएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारी दूसरी सिचुएशन पे। ये वाली सिचुएशन बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक संख्या हमारी माइनस की है तो ये हो गया हमारा माइनस का 5। ठीक है, फिर हमें यहां पर माइनस करना है कोई भी प्लस की संख्या यानी कि 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये हो गया माइनस का 5। ठीक है, अब ये वाला माइनस है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसमें हमें घटाना है कि जोड़ना है? भाई सवाल तो हमारा घटाने का था, लेकिन ये हमारा जोड़ का सवाल बन गया है। कैसे? यहां पर ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दो समान चिन्ह वाली संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो माइनस के 5 और 2 हो जाएंगे 7। ठीक है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, मतलब इन दोनों की जात क्या है? एक हो गई। ठीक है, जब दोनों की जात एक हो गई तो दोनों क्या हो गए? साथ में इनका विवाह हो गया। तो यहां पर आ गया हमारा प्लस माइनस का 7 भाई, तो यहां पर जो है माइनस का 7 आ गया। तो यहां पर देखिए इस प्रकार की कंडीशन होगी तो हमेशा क्या होगा? यहां पर संख्याएं जुड़ेंगी। ठीक है, दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी और चिन्ह जो है वो हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब आता है हमारा अगला। अब देखो यहां पर एक संख्या प्लस की है, मान लीजिए प्लस का 2 है। ठीक है, अब हमें यहां पर इनको घटाना है। ठीक है, एक माइनस की संख्या, अब यहां पर माइनस की संख्या मान लीजिए 2 है। ठीक है, अब 2 में से हमें 2 को घटाना है। तो अब देखो जब भी माइनस और माइनस दोनों संख्याओं का गुणा होगा, ये माइनस का चिन्ह है, ये भी माइनस का है, जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो यहां पर आ गया हमारा 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, 2 और 2 हो जाएंगे हमारे 4, तो प्लस का यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा 4 आएगा। तो जब भी ये वाली सिचुएशन होगी, ये वाली जब भी सिचुएशन होगी तो हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई ये तो पहले से प्लस है ही, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और प्लस प्लस वाली संख्याएं आपस में जुड़ेंगी तो हमेशा क्या आ जाएगा? प्लस आएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है जब दोनों संख्याएं माइनस की हों तब क्या होगा? तो इसमें भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। कैसे आएगा? देखो पहली संख्या हमारी है माइनस की, तो ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, अब इसको हमें घटाना है काय में से? यहां पर एक और माइनस की संख्या रख लेते हैं, मान लीजिए 1। ठीक है, अब देखो यहां पर है -2। ठीक, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी एक माइनस की संख्या है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 1। ठीक है, अब माइनस के 2 में से 1 हमारा जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो चिन्ह अभी काय का आया? हमारा माइनस का। ठीक है, जब हमारी ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है, ये संख्या हमारी क्या होगी? बड़ी होगी, तो हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, अब ये वाली संख्या को हम बड़ी करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब प्लस हमारा कब आएगा? अब आप समझ जाएंगे। ठीक, तो यहां पर देखो ये वाली संख्या बड़ी थी तो माइनस आया, अब हम इस वाली संख्या को छोटी रखते हैं। ठीक है, ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, बीच में हमारा माइनस है और ये वाली संख्या भी हमें काय की रखनी है? माइनस की, लेकिन अब हम इसको बड़ी रखेंगे। ठीक है, अब हम यहां पर रखते हैं माइनस का 6।
ठीक, अब देखना प्लस आएगा, देखना तो ये है हमारा माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हमारा है 6। ठीक है, अब 6 में से 2 जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे, और बड़ी संख्या काय की है, प्लस की है, तो यहां पर आएगा प्लस। ठीक है, तो जब हमारी ये वाली संख्या बड़ी होगी तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली सिचुएशन है हमारी, जब हम संख्याओं को जोड़ेंगे तब क्या होगा। ठीक है, जब सभी संख्याएं प्लस की हों और इन्हें हमें जोड़ना हो तब तो हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में एक संख्या हमारी माइनस की है और एक संख्या हमारी प्लस की है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, तब क्या आएगा, तो भैया तब हमारा प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। ठीक है, कैसे समझिए, देखो यहां पर है माइनस का, तो माइनस का 2 प्लस हमें जोड़ना है यहां पर 4। ठीक है, तो माइनस का 2 यहां पर 4 में से चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, तो हमारा क्या आया, अभी हमारा प्लस आया। ठीक है, लेकिन यदि माइनस की संख्या बड़ी होती, मान लीजिए 6 होती और प्लस हम 4 करते, तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2, और यहां पर संख्या क्या आ जाएगी, माइनस की, तो माइनस का 2। ठीक है, तो जब हमारी माइनस की संख्या बड़ी होगी तो हमेशा माइनस आएगा, और माइनस की संख्या छोटी होगी तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए, यहां पर भी वही कंडीशन है कि भाई यहां पर भी प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। जब माइनस की संख्या यहां पर बड़ी होगी तो माइनस आएगा, और माइनस की संख्या छोटी होगी तो प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों ही संख्याएं क्या हैं, दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आएगा। ठीक है, तो दोनों ही संख्याओं को माइनस रख के देख लेते हैं, तो माइनस का 2 प्लस यहां पर माइनस का 2। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2, तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी। ठीक है, जुड़ेंगी, लेकिन चिन्ह हमेशा क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन चिन्ह वही आता है जो दोनों संख्याओं पे है। ठीक है, चलिए, तो इस सिचुएशन में हमेशा क्या आएगा, यहां पर हमेशा माइनस ही आएगा, चाहे कोई सी भी संख्या आप बड़ी कर दो, हमेशा यहां पर माइनस ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जो रूल समझे हैं, आशा है आपको सभी के सभी रूल जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो, दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, जब दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, उन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, जब दोनों संख्या प्लस की हो, उन दोनों को गुणा करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा। यही रूल हमारा भाग का है, जब चिन्हों की जो चिन्ह है वो अलग अलग होंगे तो हमेशा माइनस आएगा, जब चिन्ह समान होंगे तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से हमारा यहां पर है, देखिए जब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हैं, इन दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो एक बार माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। ठीक है, जब हमारी ये वाली संख्या बड़ी होगी तो यहां पर हमारा माइनस आएगा, ये वाली संख्या बड़ी होगी तो प्लस आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर भी हमारा वही कंडीशन है, यहां पर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये संख्या माइनस की है और यहां पर कोई भी संख्या हम रखेंगे तो ये संख्याएं प्लस होंगी लेकिन माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर है एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, इन दोनों को हमें आपस में घटाना है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। इसके बाद में देखो, ये वाली संख्या माइनस की है, ये वाली संख्या माइनस की है और इन दोनों को हमें आपस में घटाना है, तो यहां पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आएगा। ठीक है, इसके बाद में प्लस का रूल है, जब तीनों संख्याएं प्लस की हैं, मतलब ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है और हमें इनको जोड़ना है तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर एक माइनस है और एक प्लस है। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी होगी, जैसे माइनस बड़ा होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर है, यहां पर भी यदि माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस आएगा, प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस आएगा। ठीक है, जब दोनों ही संख्याएं हमारी क्या है, माइनस की हैं। ठीक है, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।